नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। इजराइल संकट से क्यों टूटा अदानी पोर्ट्स का शेयर? हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ क्यों हुई एफआईआर? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को क्यों मिला 922 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई की वजह से अदानी पोर्ट्स के शेयर सोमवार को 5% से ज्यादा टूट गए। असल में इजराइल के हाइफा पोर्ट पर अदानी ग्रुप का ही कंट्रोल है। इसी साल अदानी पोर्ट्स ने हाइफा पोर्ट को करीब 1.18 अरब डॉलर में खरीदा है। दोपहर तक बीएसई में अदानी पोर्ट्स का शेयर करीब 5.5% टूटकर 784.80 रुपए पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में यह 4.89% टूटकर 789.90 रुपए पर बंद हुआ। दिल्ली पुलिस ने हीरो मोटोकॉर्प चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ एक कथित रूप से फर्जीवाड़े के मामले में एफआईआर दर्ज किया है। इस खबर के आते ही सोमवार को हीरो मोटोकॉर्प के शेयर करीब 4% टूटकर 2,925 रुपए के निचले स्तर तक पहुंच गए। यह मामला साल 2010 से पहले का है और हीरो के एक सर्विस प्रोवाइडर ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स ने यह मामला दर्ज किया है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी भारत में तेजी से अपना विस्तार करने जा रही है। कंपनी ने 2021 तक 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 45,000 करोड़ रुपए खर्च क्षमता को मौजूदा स्तर से दोगुना करने पर किया जाएगा। 2031 तक मारुति अपनी सालाना उत्पादन क्षमता को 40 लाख गाड़ियों तक करना चाहती है। अनिल अंबानी समूह की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि डीजीजी से 922 करोड़ 58 लाख रुपए का टैक्स नोटिस मिला है। री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस सेवाओं से हुई आय के आधार पर यह नोटिस भेजा गया है। दिवालिया एयरलाइन जेट एयरवेज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने जैलन कैरलो कंसोर्टियम के एक निवेशक फ्लोरियन फ्रिट्ज की फ्रॉड के मामले में चल रही जांच पर सवाल किया है। फ्लोरियन फ्रिट्ज के खिलाफ यूरोप में ऐसी जांच चल रही है। लेंडर्स ने कंसोर्टियम से इस मामले में एफिडेविट देने को कहा है। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाले जेएसडब्ल्यू समूह ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि कंपनी एमजी मोटर इंडिया के भारतीय कारोबार को खरीद सकती है। चीनी कंपनी एमजी मोटर इंडिया भारत में एमजी ब्रांड की कारें बेचती है। जेएसडब्ल्यू ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वह अपने शेयरधारकों को इसकी जानकारी जरूर देगी। संकटग्रस्त एयरलाइन गोफर्स्ट का मामला मई 2023 में इंसॉल्वेंसी फाइलिंग के बाद तीसरी बार फिर एक नई बेंच को सौंपा गया है। पहले इसे एनसीएलटी के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड रामालिंगम सुधाकर की पीठ में, फिर टेक्निकल मेंबर राहुल प्रसाद भटनागर की बेंच में और अब जुडिशियल मेंबर महेंद्र खंडेवाल और टेक्निकल मेंबर संजीव रंजन की बेंच को सौंपा गया है। ओयो की पेरेंट कंपनी ओरावे स्टेस प्राइवेट लिमिटेड अब 66 करोड़ डॉलर के लोन की भरपाई के लिए अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इंकॉर्पोरेशन से बातचीत कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार आईपीओ लाने में देरी के बाद अब कंपनी कर्ज में कटौती के लिए ज्यादा समय चाह रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई के स्विगी राइडर्स ने 8 अक्टूबर यानी कि रविवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। रिपोर्ट के अनुसार कमीशन बढ़ाने और कार्य की बेहतर दशा की मांग को लेकर राइडर्स ने यह हड़ताल शुरू की है। इंश्योरटेक स्टार्टअप ऑन श्योरिटी ने सीरीज बी राउंड की फंडिंग में 2.4 करोड़ डॉलर जुटा लिए हैं। इसमें विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सहित कई निवेशकों ने पैसा लगाया है। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में सोमवार को 5% का लोअर सर्किट लगाना पड़ा। पिछले एक साल में यह शेयर करीब 4 गुना बढ़ चुका है। इसे सोमवार से ही डायरेक्ट स्टेज 4 ASM फ्रेमवर्क में डाला गया है। सोमवार को इसके शेयर 27.69 रुपए के निचले स्तर तक पहुंच गए। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरी ने। बाकी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।